Ladies and gentlemen, the head coach of the Indian cricket team, Mr. Rahul Dravid, is here to address the press conference. Raise hand and wait for your turn. If you wish to ask another question, please wait for your turn again. Yes. राहुल, क्रिकेट में हार जीत तो होती रहती है और हम गेम से सीखते हैं, लेकिन ये जो क्लास मिला है बहुत ज़्यादा फी देनी पड़ी है। कोच के हैसियत से क्या कहोगे, क्योंकि इतना कंट्रोल था और बाद में मैच हाथ से निकल गए? ज़रूर कहूँगा कि 3 दिन तो हमने गेम को कंट्रोल किया, पर कल शायद थोड़ा हम लोगों ने इतनी अच्छी बैटिंग नहीं की और मे बी 4th इनिंग्स में बॉलिंग भी वी weren't एबल टू सॉर्ट ऑफ सस्टेन दैट इंटेंसिटी एंड उनको भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला उन लोगों ने, और ये जो पार्टनरशिप थी वो बहुत अच्छी थी। एक दो छोटे चांसेस मिले भी थे हमको, पर शायद हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए उनमें। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि कभी कभी आपको उनको भी दाद देनी पड़ती है, क्योंकि बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी और दोनों बहुत अच्छा खेले। Yes, go. Rahul, just 2 matches in South Africa, now this one. India has failed to take 10 wickets in the 4th innings with all the paces. Why do you think that has happened? Yeah, I mean, obviously it's been disappointing for us. I mean, we had a couple of opportunities in South Africa as well, and here as well. I just think it's something we need to look at, something we need to probably work on. We've been very good at that over the last few years in terms of being able to take those wickets and win those test matches. But yeah, we haven't been able to do it over the last few months, and I think maybe could be a variety of factors. It could be that just maybe we just need to be able to maintain that intensity and maintain that level of fitness, or maintain that level of performance right through a test match. I think in the 2nd innings we've not batted well as well. I think if you look at all the 3rd innings of these 2 test matches overseas and this one, the batting's also probably not been up to scratch as well. So in both areas, I think we've sort of started the test matches well, but we haven't been able to finish well, and yeah, we need to get better at that and certainly need to improve. राहुल, कल विक्रम आए थे, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से बात की। जो बैटिंग में प्रॉब्लम था, रेयर होता है इंडियन क्रिकेट में सपोर्ट स्टाफ आता है, खुल के बात करते, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। आप भी वही चीज़ कह रहे हैं। अब चूंकि टेस्ट मैच बहुत दिनों के बाद है, तो इस टेस्ट मैच को चूंकि सीरीज जीतने का इतना रिफ्लेक्ट करेंगे या फिर अभी छोड़ेंगे कि नहीं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे? क्रिकेट ऐसी हो रही है कि रिफ्लेक्ट होने का समय ही नहीं मिलता। 2 दिन के बाद मैं कुछ और बात कर रहा हूँगा आपके साथ। पर नहीं, ज़रूर हम सोचेंगे इसके बारे में। जो भी जैसे उन्होंने भी कहा पहले सवाल में कि हर मैच के बाद आपको कुछ सीख मिलती है, आपको कुछ लर्निंग मिलती है, आपको एक मौका मिलता है। अगर आप हारते हैं, आप जीतते हैं, उसका मतलब आपको सीख लेनी पड़ती है। और ज़रूर जैसे मैंने ये भी कहा, हमको ज़रूर ये देखना पड़ेगा कि क्यों हम तीसरे इनिंग में इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए और चौथे इनिंग में हम विकेट नहीं ले पा रहे हैं जो हमें लेने चाहिए। क्या कर सकते हैं उसके बारे में। ज़रूर आपने जो कहा कि इसके बाद शायद बाहर खेलने के लिए टेस्ट मैच पता नहीं कब मौका मिलेगा या क्या शेड्यूल है हमारा। इसके बाद जो 6 टेस्ट मैचेस है वो सब कॉन्टिनेंट में है हमारे इस साइकिल के, तो ज़रूर उसमें हम उसके बारे में फ़ोकस करेंगे जब वो आएगा। पर ज़रूर इस टेस्ट मैच के बारे में ज़रूर एक कोचेस के बीच में और सेलेक्टर्स के बीच में एक सलाह मशवरा ज़रूर होता है। हम डिस्कस करते हैं, हम हर टेस्ट मैच के बाद रिव्यू करते हैं कि क्या हम सही कर पाए, क्या उससे क्या सीख सकते हैं। तो इस मैच में भी होगा, और होपफुली आगे जाके जब आगे बाहर जाने का मौका मिलेगा, जो यहाँ पे जो गलतियाँ हुई हैं या हमको सुधार करनी पड़ेगी, वो हम पूरी कोशिश करेंगे करने के लिए। इंग्लैंड ने आपको लगता है कि एक बड़ा मैसेज दिया, बस इसी का फॉलो। Rahul, did you miss any spinner considering the nature of the wicket of the 4th innings, or do you think that Shardul was not properly used? No, I don't think he was not properly used. I think you can always look at
in hindsight, you can always look at things and look at the combinations of your team. But I think Shardul's done a good job for us in these games. It's always not easy to leave someone like Ash out in a test match. But having said that, I think when we looked at the wicket on the first day, it had a pretty good even covering of grass, and we felt there was enough in it for the fast bowlers. And I think even going into the last day, the wicket hasn't really spun, whether it's for Jack Leach or whether it's for Ravindra Jadeja, who bowled through the test match. I think, if anything, I think because maybe the weather played a part over the first 3 days, and it was sort of quite, there wasn't long phases of sun. The wicket didn't break up as much as probably we might have expected it to, or didn't spin as much as we expected it to. So, having said that and keeping that in mind, I don't think we, I mean, it's easy to look back on the 50 and say, hey, it would be nice to have had a second spinner in the fourth innings. But again, it didn't really turn enough to maybe justify that. I think you had to accept the fact that they probably played really well, and we could have bowled better and probably hit some areas a little bit better in that fourth innings. Yeah. Well, from what you've seen of the New Zealand series and then this test match, can you just give us your assessment as someone who played an awful lot of test cricket about how England have reinvented how they play test cricket, and whether you think it will have a knock-on effect to other countries? Look, I mean, I think they played really well. I must admit, I didn't get to watch a lot of the series against New Zealand. I saw bits and parts of it, and we saw parts of it when we were doing our planning and our preparation. But they played really well. I think to chase down the kind of scores that they have in all the 4 test matches has been exceptional, and it's been, thanks to some exceptional batting. I think they've got a couple of their batsmen who are probably in the best form of their lives and playing some exceptional cricket, and I think that partnership was truly special. I mean, it's not easy. Someone can come out and put in 300 runs in a fourth innings of a test match against any opposition for that matter. And I think they've played well, and yeah, I think they are playing really good cricket at the moment, and hats off to them. Yeah, over there. Yeah, Rahul, just coming, last year you're 2-1 up, playing really well, then you have to come back and then just play a one-off game, with only sort of one, more this warm-up match. I mean, just how hard is that? Look, I don't want to make excuses. I think I don't want to make excuses about it. Obviously, the team, I wasn't part of the team then. India was on a roll at that stage. England were probably in a slightly different situation at that point of time. When that series was on, they've come here at the back of 3 consecutive wins against New Zealand. We've had a long gap in between Test cricket, but no excuses. They played well over the 5 days. We had our opportunities. We played well in the first 3 days. We couldn't maintain that, and that's why Test cricket's hard, and that's why Test cricket means that you've got to be able to you've got to keep putting those performances right through the 5 days. We were not able to do that, and they did that better than us, and they deserve to win this Test match. Final 3 questions. Yeah. राहुल भाई, कहाँ लगता है कि आपके हिसाब से गेम में स्लिप अप हो, जो कल का जो कोलैप्स था, जो लास्ट के 3-4 विकेट जो गिरे वो, या फिर हम 100 ऑल फॉर 3 के बाद से हम उनको फिर बॉल आउट नहीं कर पाए वहाँ, टारगेट हमारे पास काफ़ी अच्छा था 378 का। बहुत सारी ऐसी फेजेस थी। हम पहले दिन में भी हमने अच्छा फाइट बैक किया। वो लोग फर्स्ट इनिंग्स में भी वो 89 for 5 थे, वहाँ से भी उन्होंने 280 बनाए। बहुत टेस्ट मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत उतार चढ़ाव रहा। पहले वो आगे थे 98 for 5, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा खेला हमारे लिए, हमको 400 तक ले जाने के लिए फर्स्ट इनिंग्स में। वो काफ़ी अच्छा स्कोर रहा उस विकेट पे जो हमको बैटिंग दी गई थी। फिर उसके बाद हमने अच्छा बॉलिंग की, फिर उन्होंने फाइट बैक। तो बहुत उतार चढ़ाव हुए इस टेस्ट मैच में तीसरे दिन तक, और तीसरे दिन में मेरे को लगा हम तो काफ़ी थोड़े आगे थे। पर उसके बाद जैसे आपने कहा शायद वो जो 7 विकेट हम 90 रन पे हम लोगों ने वो हारे, और फिर उसके बाद फिर भी हम कहेंगे अगर टेस्ट मैच शुरू होता था और हमको किसी ने कहा होता कि आपको 360 डिफेंड करने हैं चौथे दिन में, तो हम लेते थे उसको, पर उसके बाद भी उन्होंने अच्छा खेला, और शायद हम थोड़ी अच्छी बॉलिंग भी कर सकते थे। तो किसी को मैं बॉलर या बैट्समैन को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि इस टेस्ट मैच में हम आगे भी थे, कुछ समय में पीछे भी थे, फाइट बैक भी अच्छा किया हम लोगों ने, पर कुछ ऐसे एन वक्त पे जो मौके थे उन्होंने ज़्यादा अच्छा खेला हमसे, और स्पेशली ये 4th इनिंग में बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। So do you have a question? Do you have a question? Yes. Yeah.
राहुल, एक चर्चा बड़ी चल रही है टेस्ट मैच के दौरान में कुछ महीने पहले से बेसबॉल, उसके बारे में सुना है आपने? आपको कई लोगों को लग रहा है कि इससे पूरी क्रिकेट बदल जाएगी फ्रॉम कोच पॉइंट ऑफ व्यू, बेसबॉल के बारे में क्या है? मेरे को पता नहीं है क्या है, बट मुझे भी ज़्यादा पता नहीं, पर मैं ये ज़रूर ये कहूँगा कि जो उन्होंने क्रिकेट खेली है लास्ट 4 टेस्ट मैचेस में, वो ज़रूर मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। चेज़ करना स्पेशली इस कंट्री में 4th इनिंग में इतने सारे चेजेस नहीं होते जो उन्होंने किया है, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ऑब्वियसली जो भी आप ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं या आप खेलते हैं, वो बहुत उस पर वो बहुत डिपेंड करता है आपके प्लेयर्स के ऊपर और उनके फॉर्म के ऊपर। जब आपके प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं और अच्छे फॉर्म में हैं, तो आप बहुत पॉजिटिव खेल सकते हैं, आप गेम को आगे लेके जा सकते हैं। जैसे हमने भी दिखाया, जब ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा अच्छा खेल रहे थे उस इनिंग्स में, हमने भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव क्रिकेट खेला था। और मेरे ख्याल से हमारी भी जो टीम है वो काफ़ी पॉजिटिव ही क्रिकेट खेलती है। हम विकेट्स के लिए जाते हैं, हम 5 बॉलर से खेलते हैं। हम ऑब्वियसली हमारी टीम में अलग अलग तरीके के प्लेयर होते हैं ऐसे, और हर टीम में ऐसे होगा। पर जब आपके 2 पॉजिटिव प्लेयर या अटैकिंग प्लेयर अगर वो अच्छे फॉर्म में हैं और वो इतनी बड़ी पारी खेल सकते हैं, तो ज़रूर अगर वो 3-4 टेस्ट मैचेस में कंटिन्यूस होता है तो ज़रूर मतलब बहुत अच्छा दिखता है, और क्रिकेट के लिए भी अच्छा है और ऑब्वियसली उनके लिए बहुत अच्छा है। फाइनल वन फॉर द डे। ऋषभ पंत के बारे में क्या कहोगे? आपने उनको 5 नंबर पे बैटिंग के लिए भेजा, और एक बढ़िया नॉक के बाद एक अच्छा नॉक, लगातार 2 इनिंग खेलना, तो का अंबा पिक तो है। नहीं, मैं ज़रूर कहूँगा कि ऋषभ पंत, ये जो मैं दूसरा टेस्ट मैच कहूँगा, केप टाउन में भी जो सेकंड इनिंग्स में उनका जो 100 था, वो बहुत मतलब उस कंडीशंस में एक ब्रिलियंट 100 था। वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। जो उनकी जो ज़रूर वो बीच में सब लोगों को थोड़ा हार्ट रेट ऊपर करवा देते हैं कुछ शॉट्स खेल के, बट हम थोड़े उसकी अभी आदत हो गई है हमको, और हम एक्सेप्ट करते हैं कि कभी कभी वो शायद कुछ ऐसे शॉट्स खेलेंगे शायद जो हमको लगेगा कि वो नहीं खेल पाएंगे। खेलना चाहिए उन्हें, पर उसको हमको थोड़ा उसको what can I say? I think we need to be able to accept that a little bit, because I think जब वो जिस तरीके से वो खेलते हैं और जिस भाव से वो खेलते हैं, वो टेस्ट मैच को टर्न कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी इस टेस्ट मैच में। और साउथ अफ्रीका में भी हमको एक बहुत अच्छी चांस दी 4th इनिंग्स में, पर तो बहुत मतलब अच्छा देखने को मिल रहा है। और उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि उनकी जो सोच है क्रिकेट के बारे में, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जाके सिर्फ वाइल्डली घुमा रहे हैं, बॉल के लिए वेट कर रहे हैं, जो उनके स्ट्रेंथ्स है उसके ऊपर खेल रहे हैं। जब उनको मिलता है, जो सही बॉलर मिलता है, वो उस समय में फिर वो अपने आप को बैक करते हैं। और वही हमारी मैसेज रही है उनके साथ, कि जब आपको लगे जो आपके फेवर में है मैचअप, तो फिर आप ज़रूर आपको मौका दिया जाता है कि आप पॉजिटिवली खेल सकें। Thank you very much. Thank you.